So the first one is that if we will creating a table or something like that, और उसको सेलेक्ट करके और अगर हम फॉर्मेट एज टेबल कर देते हैं और कोई भी स्टाइल यहाँ से दे देते हैं, राइट। तो एक तो इसको हम थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे, ये आपको अगर समझ में आ रहा हो तो आप प्लीज इसको बताइए। ये एड्रेस है कुछ, और एड्रेस थोड़ा सा इसमें एड्रेस में चेंजेस हुए हैं, आप इसको बता सकते हैं क्या चेंजेस है। ये एड्रेस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जो उसमें से आपको समझ में आ रहा है वो आप बता सकते हैं। अगर इसको मैं सिंपल लिखूं A1:H20, राइट, मीन्स ये एक रेंज है A1 से लेके H20 के बीच में, राइट। अब फॉर्मेट एज टेबल पे हमने क्लिक किया, ओके, सेलेक्ट की एक रेंज को हमने सेलेक्ट किया, जिस रेंज को हम क्या करना चाहते हैं, टेबल में चेंज करना चाहते हैं, ओके, उसकी फॉर्मेटिंग एज ए टेबल करना चाहते हैं, राइट। अभी तक लास्ट सेशन में हम क्या करते थे, रेंज को सेलेक्ट करके बॉर्डर देना, फिर फिल्टर लगाना, राइट, और उसको कलरफुल भी करना है तो वहां पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, राइट। लाइक मैनुअली पहले मैं एक बार करके दिखा देता हूँ कि सेलेक्ट मैंने किया और फिर यहाँ से बॉर्डर दिया, राइट, और फिर इस तरह से सेलेक्ट कर रहे हैं और फिल्टर हम लगा रहे थे, याद आया आपको। और फिर हमने वहाँ पे कोई स्टाइल वगैरह का भी कुछ ऐसा नहीं किया कि हम सीट को क्या कर सके, थोड़ा सा स्टाइलिश बना सके। तो फॉर्मेट एज टेबल ये कंप्लीट पैकेज हमें देता है कि अगर हम किसी भी रेंज को सेलेक्ट करके फॉर्मेट एज टेबल के किसी भी स्टाइल पे क्लिक करें, राइट, तो बॉर्डर्स अपने आप आ जाएंगे, फॉर्मेटिंग अपने आप से हो जाएगी, फिल्टर अपने आप से लग जाएगा, सब कुछ वहाँ पे क्या हो जाएगा, परफेक्टली आ जाएगा, राइट। और फॉर्मूले में किस तरह से हमें हेल्प मिलेगी, फास्टर वर्क कैसे कर पाएंगे फॉर्मूले के साथ, वो भी फॉर्मेट एज टेबल के अंदर ही हमें देखना है, राइट। तो प्रॉब्लम्स क्या है कि हम यहाँ पे अगर डेटा इनपुट करें, एक बार मैं ओल्ड वाला है जो हमारा तरीका है उसको मैं एक बार रिवाइज करता हूँ कि हमने इस तरह से डेटा लिया यहाँ पे और इसको फिर डबल क्लिक और कॉपी, फिर प्लान पेस्ट, और फिर यहाँ पे सिर्फ मैं टोटल करूँगा, राइट। तो अभी जैसे मैंने टोटल किया और यहाँ पे इक्वल टू सम या ऑटो सम के साथ भी हम क्लिक कर सकते हैं डायरेक्ट, वो अपने आप से उस रेंज को ले लेगा, और ये फिर हमें डबल क्लिक करना होता है, राइट। और फिर जैसे इस कॉलम में अभी हमने ऐड किया है तो उसमें बॉर्डर फिर से हमें देना होगा, फिर से कोई फॉर्मेटिंग है तो फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए, हाँ, फॉर्मेट एज टेबल पे ही आ रहे हैं। ये प्रॉब्लम्स यहाँ से हमें समझनी है कि बॉर्डर हमें अपने आप से देना होता है, हेडर का कलर, हेडर का हेडर पे अगर हमें फिल्टर अप्लाई करना है तो ये सब हमें मैनुअली करना पड़ता है, राइट। बट अब हम बात करते हैं फॉर्मेट एज टेबल की, कि अगर मेरे पास कोई डेटा है, इसे मैं प्लान पेस्ट यहाँ पे करूँगा, राइट, ताकि कुछ नहीं आए, मुझे कहीं भी कुछ नहीं करना है, बस क्लिक करना है और फॉर्मेट एज टेबल पे जाके किसी भी स्टाइल को मुझे क्लिक कर लेना है। टेबल के अंदर कहीं पे भी क्लिक करके फॉर्मेट एज टेबल में हम जाके किसी भी अगर स्टाइल को सेलेक्ट करते हैं, राइट, तो छोटा सा विंडो हमारे सामने ओपन होके आ गया है और इस विंडो में एक एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पे जो आपको समझना है, ये एड्रेस, राइट। आप समझ पाएंगे उसको, कंप्लीट नहीं तो थोड़ा सा आप नहीं समझ पाएंगे। ये समझ में आ रहा है आपको क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? अगर नहीं लिखा आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा सिंपल करता हूँ आपकी लैंग्वेज में। आपको ए दिखाई दे रहा है, A1, राइट, कॉलम, और यहाँ पे क्या है मैडम, I20, A1 to I20, ये यहाँ पे A1 दिखाई दे रहा है आपको, दिस इज A, दिस इज 1, राइट, एंड दिस इज I एंड दिस इज 20, राइट। और ये यहाँ पे डॉलर लगा हुआ है, राइट। तो डॉलर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे किसी भी रेंज के अंदर। अगर डॉलर हमारा लगा हुआ होता है तो दैट मीन्स कि वो रेंज फिक्स हो जाती है। किसी भी एक पर्टिकुलर सेल के अंदर अगर हम एक फॉर्मूला लगाए इक्वल टू सम B2, H2, राइट, और फिर उसको अगर हम ड्रैग करते हैं तो हमें पता है कि फॉर्मूला चेंज होता है, B3 H3 H20, B4 H4, B5 H5, राइट, इस तरीके से। लेकिन अभी हम जब आगे चलेंगे तो कभी कभी हमें करना है कि वैल्यू ड्रैग जब हम करें किसी भी सेल की वैल्यू को तो उसमें जो भी फॉर्मूला है वो फॉर्मूला अपडेट नहीं होना चाहिए, राइट। उसके लिए हम डॉलर का यूज करते हैं, हम फिलहाल इसको आगे करेंगे।
यहाँ पे आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये समझना है आपको कि यहाँ पे वैल्यू दी हुई है A1 से I20, राइट। जो मेरी इस रेंज की, जो मेरी इस टेबल की रेंज है A1 से लेके और कहाँ तक मैम I20 तक, राइट। और दूसरा यहाँ पे सेलेक्ट है आपका ये टिक है यहाँ पे, माई टेबल हैज हेडर, मीन्स मेरी टेबल के पास अपने कॉलम के नाम है। ओके, अगर ये हम टिक नहीं करेंगे तो फिर ये अपने आप से जनरेट कर देगा। जैसे मैं ओके करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये कॉलम 1 2 उसने अपने आप से दे दिया। ओके, तो अगर कभी भी हमारी टेबल में कॉलम है ऑलरेडी, तब हम इस ऑप्शन को जरूर सेलेक्ट करके चलेंगे, तो फिर वो अपने कॉलम नहीं देगा और यहाँ पे लेके आ जाएगा। एक रेंज को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट भी नहीं करना पड़ा, मैंने क्लिक करके सीधा फॉर्मेट एज टेबल पे आया और यहाँ पे किसी भी स्टाइल पे जाके क्लिक किया, रेंज अपने आप से सेलेक्ट हो गई जिस रेंज में मेरा डेटा था। और जब मैंने उसे ओके किया तो फिर वो अपने आप से ही क्या हो गया, फॉर्मेटिंग उसके ऊपर हो गई सारी, राइट। इतना मुझे समझ में आया कि अगर बहुत बड़ा डेटा मेरे पास, लार्ज डेटा है, उस पर मैं कहीं पे भी अंदर क्लिक करूंगा, फॉर्मेट एज टेबल में जाऊंगा और किसी भी ऑप्शन, किसी भी स्टाइल को सेलेक्ट करके अगर ओके करता हूँ तो वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगी, राइट। फिल्टर, फिल्टर के साथ साथ कलर कॉम्बिनेशन, बैकग्राउंड का, हेडर का कलर कॉम्बिनेशन, और फिर हमारे पास क्या लगे हुए हैं, ऑलरेडी फिल्टर भी लगे हुए हैं, राइट। हमने लास्ट क्लास में फिल्टर मैनुअली लगाना था। तो अगर हम फॉर्मेटेड टेबल की बात करें तो किसी भी रेंज को सेलेक्ट करके, किसी भी रेंज के अंदर अगर हम क्लिक करते हैं तो अपने आप से रेंज सेलेक्ट कर लेगा, अपने आप से बॉर्डर आ जाएगा, अपने आप से कलर कोडिंग की स्टाइल आ जाएगी, और जो आपका कॉलम का हेडर है उस पर भी फिल्टर आपका अप्लाई हो जाएगा, राइट। अब देखिए आगे चलते हैं। अगर इसके अलावा मैं यहाँ पे कोई अलग से कॉलम ऐड करूँ, राइट, लाइक मैक्सिमम से, जैसे ही मैं एंटर करता हूँ आप देख सकते हैं अपने आप से क्या हो गया, जो फॉर्मेटिंग थी अपडेट हो गई, राइट। वो जो कॉलम था आउटसाइड था लेकिन उस पर भी कंडीशन अप्लाई हो गई है, फिल्टर भी लग गया है, कॉलम का हेडर भी आ गया और कॉलम भी, कॉलम की स्टाइल भी क्या हो गई आपकी अप्लाई हो गई, राइट। चलिए, वहां पे एक और टाइम टेकिंग प्रोसेस था कि ड्रैग करना होता था या डबल क्लिक करना होता था, राइट। अब हमें वो वाला वर्क भी यहाँ पे हमारा हट जाएगा, मीन्स ऑटोमेटिक होगा, इक्वल टू मैक्स टैब, और कहाँ से मैं B2 से और कहाँ तक, कॉलन H2 तक। ओके, आई में टोटल है तो हम टोटल को नहीं लेंगे, राइट। मैक्सिमम वैल्यू मुझे चाहिए B2 से H2 तक, राइट। एंटर करूं मैं, ये लीजिए जैसे ही मैंने एंटर किया मैंने देखा कि बाकी सबका भी ऑटो ड्रैग हो गया। ओके, दोबारा से देखिए, मिन फॉर, ग्रीन ग्रीन का साइन जब आता है तो उसका मतलब कि जो उस सेल के अंदर डेटा है वो डेटा कंफर्टेबल नहीं है, मतलब उसका जो टाइप है, टाइप मिसमैच हो रहा है कुछ। ओके, उससे हमें कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, राइट। देखिए अभी नहीं आएगा इस बार। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वल टू मिन, और मिन में मैं यहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट ही मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, उसको ड्रैग करके लेके जा रहा हूँ, राइट। अब मैंने एंटर किया, राइट। इस वाले केस में मैंने क्या किया था, देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या आ रहा है, B2H2 मैंने मैनुअल दिया जानबूझ के, क्योंकि अगर उस तरह से मैं करता तो वो डिफरेंस समझ में नहीं आता। यहाँ पे आप देखिए B2H2, और जब मैंने मिन पे किया तो मिन पे मैंने ड्रैग किया था, राइट, इक्वल टू मिन और ड्रैग किया था, तो यहाँ पे इस तरह से उसने वैल्यू ली। दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन ये वाला प्रोसेस ऑटोमेटिक है। दिस वन क्या क्या लिखा हुआ है वहां पे, टेबल 3 जो मुझे समझ में आ रहा है, राइट। टेबल 3 क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे, और यहाँ पे संडे और सैटरडे, संडे सैटरडे मुझे समझ में आ गया कि संडे उस कॉलम का नाम है जहां से डेटा स्टार्ट करना है आपको सम करना, और सैटरडे लास्ट वाले कॉलम का नाम है, राइट जी। ये संडे और ये सैटरडे, अब बात समझ पा रहे हैं। फॉर्मेट एज टेबल में अगर हम फॉर्मूला मैनुअली पुट नहीं करेंगे, ड्रैग करके करेंगे, रेंज को हम फिल करने की कोशिश करेंगे माउस से, तो फिर वो इस तरह से क्या लेगा, वैल्यूज लेगा, इस तरह से उसका फॉर्मेट होगा, गेटिंग। और ये जो रेंज है टेबल 3 का क्या मतलब है यहाँ पे मैम, ये जो रेंज है इस रेंज को उसने क्या नाम दिया आपका, इस कंप्लीट रेंज को उसने नाम दिया टेबल 3। ओके, तो जो फॉर्मूला हम खुद से लगाते हैं इक्वल टू मिन, मैनुअली अभी तक लगाते आए थे कि B2 से लेके और कहाँ तक
H2 तक, वो फॉर्मूला टेबल के अंदर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा उसका स्टैंडर्ड, और वो आ जाएगा, सबसे पहले टेबल का नाम आएगा इक्वल टू फॉर्मूला मिन, और फिर मिन के अंदर टेबल, राइट जी। और फिर टेबल के अंदर फिर मुझे कुछ मेरे इस तरह से मैं शॉर्ट में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे मेरे फॉर्मूला सॉरी मुझे कॉलम का नाम दिखाई देगा, लाइक गेटिंग और नॉट, कुछ करना नहीं है, ये मुझे लिखना नहीं होगा, लेकिन अगर मैं कोई भी यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ इक्वल टू एवरेज, और जब मैं यहाँ पे एवरेज वाला फॉर्मूला पुट करूंगा और मैं अगर माउस की हेल्प से इसको ड्रैग करके लेके जाऊंगा तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से लगेगा, इसकी जो वैल्यूज है वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी, ओके। और अगर मैं उसी वर्क को मैनुअली पुट करूंगा, लाइक मैं लिखूंगा यहाँ पे टोटल, और टोटल में मैं इक्वल टू सम, और अगर उसे मैं ड्रैग नहीं करता हूँ और मैं खुद से टाइप कर रहा हूँ V2 से लेके एंड H2, तब ये इस तरह से आएगा, ओके। तो अभी फॉर्मूला आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये हमारा सबसे स्टैंडर्ड और लास्ट जो है प्रोसेस है, इस तरह से हमें वर्क करना है। गेटिंग ओके। अब देखिए जब हम क्लिक करेंगे उस रेंज के अंदर तो हमें और भी कुछ टैब मिलेंगी, और वो टैब कौन सी आपके पास, टेबल डिजाइन, राइट। इस सॉफ्टवेयर का जो वे ऑफ वर्किंग है वो कुछ ऐसा है कि अगर किसी भी सेल पे आप क्लिक करते हैं और उस सेल से रिलेटेड ऑप्शंस हैं तो उस उन सभी ऑप्शंस के लिए आपको सबसे लास्ट में एक टैब मिल जाएगी, एक भी मिल सकती है, दो भी मिल सकती है। अभी हम फॉर्मेट एज टेबल सीख रहे हैं, तो फॉर्मेट एज टेबल को अप्लाई सिर्फ यहाँ से करेंगे, और उसके अंदर अगर आपको कुछ भी चेंजेस करने हैं, कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना है, कुछ रिड्यूस करना है, तो वो सारे ऑप्शंस आपको कहाँ मिलेंगे मैम, टेबल डिजाइन में, राइट। और ये टेबल डिजाइन वाला जो टैब है, ये टेबल डिजाइन वाली टैब आपको कब मिलेगी, वो टेबल डिजाइन वाली टैब आपको तब मिलेगी, अभी नहीं है, जब हम उस रेंज के अंदर क्लिक करेंगे, टेबल के अंदर क्लिक करेंगे तो टेबल डिजाइन अपने आप से यहाँ पे विजुअल हो जाएगी, राइट। जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, टेबल डिजाइन। आप समझ पा रहे हैं, Good. क्योंकि टेबल डिजाइन हमें मिला तो उसका पर्पस ये है कि आपने एक बार कोई स्टाइल अप्लाई कर दी, उस स्टाइल को आप चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हैं, उसका कोई डिफरेंट स्टाइल ले सकते हैं आप, राइट। फिल्टर ऑलरेडी लगा हुआ है, आपको फिल्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ से ऑलरेडी फिल्टर पे टिक है, चेक बॉक्स को अनचेक बॉक्स कर दीजिए, ठीक है जी। स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट होता है डेटा का, जो फर्स्ट कॉलम है इंपॉर्टेंट है, वो उसको आपको एक्स्ट्रा डार्क करना है तो आप टिक कर दीजिए। लास्ट वाला जो आपका कॉलम है टोटल रो, उसको आप डार्क कर सकते हैं, टोटल रो में लास्ट कॉलम पे हम क्लिक करेंगे तो लास्ट कॉलम आपका डार्क हो गया ऑटोमेटिकली, ओके जी। ये दो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, क्या नाम है इनका, बैंडेड रो एंड बैंडेड कॉलम। बैंडेड रो और बैंडेड कॉलम को हम समझ पाएंगे अगर हम कुछ इस तरह का कलर लें, एक यहाँ से ये ले लेते हैं, ये भी नहीं चलेगा, कोई दूसरा लेते हैं, ये ले लेते हैं, चलिए। बैंडेड रो का मतलब ये है मैम कि दोनों जो आपकी रो है, रो के कलर्स आपके चेंज हो जाएंगे, राइट। एक वाइट है, एक अलग अलग कलर आपको दिखाई दे रहा है, राइट। यही वाली जो स्टाइल है वो आप बैंडेड कॉलम पे भी अप्लाई कर सकते हैं, आप देख पा रहे हैं, ठीक है जी। तो फर्स्ट कॉलम को हाई डार्क करना हो आपको, लास्ट कॉलम को थोड़ा सा बोल्ड करना हो, या फिर रो और कॉलम का कलर आपको चेंज करना हो तो थोड़ा सा आप कर सकते हैं, किसी भी तरह का आप ले सकते हैं। ये जो कलर, अगर हम बैंडेड कॉलम बैंडेड रोज को रिमूव कर देंगे तो फिर ये एज ए प्लान ही रहेगा, और अदरवाइज हम रो पे भी अप्लाई कर सकते हैं, रो के साथ साथ कॉलम पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बैंडेड रो एंड बैंडेड कॉलम। गेटिंग मैडम, लास्ट वन एंड इम्पॉर्टेंट वन, इस
टेबल स्टाइल ऑप्शन में, टेबल स्टाइल ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं और वो है सबसे इंपॉर्टेंट वन, टोटल रो। ओके मैम, अगर टोटल रो पे को हम सेलेक्ट करते हैं तो सबसे लास्ट में एक रो बन जाएगी मैम ऑटोमेटिकली। ओके जी, क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, लास्ट में एक रो बन गई। और जब उस रो के अंदर जो हमारी सेल है, सेल पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए एक तो सिंबल ये है मेरे पास, सेल है, और सेल के बाहर ये दिखाई दे रहा है मुझे, और एक मेरे पास फिल्टर है। फिल्टर वाला आइकन कहाँ पे दिखाई दे रहा है? सेल के इनसाइड। और ये किधर है मैम? यस, जब भी आप इस तरह का देखेंगे सिंबल जो सेल के आउटसाइड है, दैट मीन्स वो उसके पास फॉर्मूलाज का कलेक्शन है, राइट। अब आपको इक्वल टू भी लगाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपको अगर सम करना है तो आप सम पे क्लिक कीजिए और सम हो गया, राइट। और फास्ट फॉरवर्डिंग में हम आ गए, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर हम मैनुअली सोचे थोड़ा सा इससे बाहर मैं करने की कोशिश करूंगा, इक्वल टू सम, और मैं कहता था कि D2 से लेके और यहाँ पे D20 तक का मुझे टोटल करना है, राइट। अब वो सारा प्रोसेस भी खत्म हो गया है। अब सिर्फ यहाँ क्लिक करेंगे और इसमें अगर हमें चाहिए नंबर को काउंट करना है, टोटल 19 रिकॉर्ड्स आ गए। ओके जी, हम एक ही तरह का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हम अलग अलग तरह का यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू। ये यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, ड्रैग कर लेंगे इस तरह से, राइट। अगर वही फॉर्मूला में आगे कंटिन्यूटी में चाहिए तो समझ पा रहे हैं। फॉर्मेट एज टेबल पे जाके जो भी प्रॉब्लम्स है उन सबका सॉर्ट आउट हो गया। हमने उनको बहुत बारीकी से और बहुत बेसिक लेवल से सीखा कि सम का मैनुअली फॉर्मेट एज टेबल में आ गए हैं, तो हमें फॉर्मेटिंग की प्रॉब्लम ना, वहाँ पे हमें ना हमें वहाँ पे अब फिल्टर की प्रॉब्लम, ना वहाँ पे हमें रेंज की प्रॉब्लम, ना हमें वहाँ पे बॉर्डर्स देना है, कुछ नहीं करना है। ओके मैम, मैं चेक करता हूँ, एक मिनट।